वेलकम बैक। आई एम नीरज सर, एडवांस क्लासेज फ्रॉम सिलवासा दादरा नगर हवेली। कल के वीडियो में हमने बात किया था कि इंग्लिश ग्रामर का बिल्कुल आसान भाषा में हमने स्टार्टिंग किया था कि अल्फ़ाबेट क्या होता है। अल्फ़ाबेट के बाद हमने बात किया था कि लेटर क्या होता है। लेटर के बाद हमने बात किया था कि वर्ड क्या होता है, और वर्ड के बाद हमने बताया था आपको कि सेंटेंस क्या होता है। इसके अलावे बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट हमने बताया था कि ए और एन का यूज कैसे करते हैं, अल्फ़ाबेट बोलते हैं या अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं। इसके बाद हमने कुछ हिंदी में भी वर्णमाला के बारे में बताया था कि टोटल जो होते हैं 52 होते हैं। तो दोस्तों उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम बात करते हैं। जैसे हमने बात किया था कल अल्फ़ाबेट पर। अल्फ़ाबेट तो हमने बोला था कि अल्फ़ाबेट जो होता है वो ए टू जेड को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट बोलते हैं। हमने बोला था कि लेटर क्या होता है, तो लेटर जो होता है ये पार्ट होता है किसका, पार्ट ऑफ अल्फ़ाबेट। इसके बाद हमने बोला था कि वर्ड क्या होता है, तो लेटर को मिला देते हैं और जिससे हमें इमेज बनता है तो उसको हम लोग वर्ड कहते हैं। और हमने बोला था कि सेंटेंस क्या होता है, हमने बोला था सेंटेंस, तो अगर वर्ड को मिलाते हैं तो हमारा सेंटेंस बनता है। हमारा बात यहीं तक कल हुआ था, और कल हम सेंटेंस के बारे में जानने लगे कि सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हम मात्र एक ही स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, और उस स्ट्रक्चर का नाम है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। मात्र एक ही स्ट्रक्चर है जिस पे हम पूरी इंग्लिश ग्रामर को बना डालेंगे। तो आइए हम समझते हैं कि ये तीनों जो दिख रहे हैं महारथी, इनको हम समझते हैं कि आखिर ये हैं कौन। तो अगर हमें जानना है सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, ये सब्जेक्ट है कौन, दिखता कैसा है, तो इनकी जानकारी के लिए हमें एक सैर पर निकलना पड़ेगा। और चलिए हम सैर पर निकलने से पहले आपको इनका पात्र परिचय कराते हैं। तो सब्जेक्ट की जानकारी के लिए, अर्थात मैं एक वर्ड लिख दूं कि व्हाट इज इसेंशियल फॉर सब्जेक्ट, अर्थात सब्जेक्ट के लिए क्या जरूरी है। तो सब्जेक्ट के लिए जो जरूरी है, अर्थात सब्जेक्ट की पहचान के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा नाउन। क्या पढ़ना पड़ेगा, नाउन। दूसरा हमें पढ़ना पड़ेगा प्रोनाउन। अगर हमें सब्जेक्ट की जानकारी लेना है तो हमें सबसे पहले नाउन को पढ़ना पड़ेगा, और जब हम नाउन पढ़ लेंगे तो हमें पढ़ना पड़ेगा प्रोनाउन को। और अगर हम प्रोनाउन पढ़ लेंगे तब हम पढ़ेंगे नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट अर्थात नाउन के समान। दोस्तों अगर मैं ये तीन चीजों को पढ़ लेता हूं तो हमारा सब्जेक्ट जो हो जाएगा वो कंप्लीट हो जाएगा। अर्थात दुनिया का किसी भी सेंटेंस को पहचानने के लिए, अर्थात दुनिया में किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हम पहचान सकते हैं केवल अगर ये तीन चीज जानकारी हो जाएगा। सब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट की जानकारी के लिए नाउन, प्रोनाउन और नाउन इक्विवेलेंट। अब ये नाउन इक्विवेलेंट के अंतर्गत तीन चीजें आती हैं। एक आता है जेरंड, दूसरा आता है इन्फिनिटी, और इसके बाद आता है क्लाउज, और एक और आता है इसमें फ्रेज। तो ये नाउन इक्विवेलेंट, दोस्तों आपके मन में आएगा कि सर नाउन तो जानते हैं, नाउन सुने हैं कि नाउन 5 तरह के होता है, हम प्रोनाउन भी समझे हैं, ये नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है। तो देखिए कुछ ऐसा है कि मान लीजिए कि एक फैमिली में, सपोज कीजिए एक फैमिली है, इस घर में नाउन भी रहता है, प्रोनाउन भी रहता है। ऐसे समझिए एक घर में एक मेल है, दूसरा यहाँ पर फीमेल है, और इसके छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तो मान लीजिए किसी दिन कोई आया बाहर से व्यक्ति, पूछा तुम्हारे पापा हैं, तो बोले नहीं नहीं है। तो मम्मी है, तो नहीं है। तब ये बच्चे पूछेंगे बताइए क्या बात। अर्थात नाउन इक्विवेलेंट तब सब्जेक्ट का काम करेगा जब सेंटेंस के अंदर नाउन नहीं रहेगा, प्रोनाउन नहीं रहेगा, तब नाउन इक्विवेलेंट
ही सब्जेक्ट का काम करेगा, तब नाउन इक्विवेलेंट ही सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल की तरफ से बता दूं कि जैसे मैं नाउन में बोलता हूं कि राम, तो राम क्या है? नाउन। राम के बदले में यूज कर दिया मैंने वह, तो वह क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। लेकिन न तो कोई नाम है न तो कोई प्रोनाउन है। जैसे मैंने बोला खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो खेलना वर्ड जो है वो वर्ब भी है, और खेलना वर्ड जो है वो नाउन भी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नाउन। कब? जब हम उसको नाउन इक्विवेलेंट के थ्रू हम यूज करेंगे तब। तो वर्ब को भी नाउन बनाया जाता है। वर्ब से पहले अगर मैं टू लगा दूं या वर्ब में आईएनजी लगा दूं और उसके पहले कोई एक्जुलरी वर्ब ना दूं, तो वो जो वर्ब होगा वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा जेरंड इन्फिनिटी बन जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब्जेक्ट समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट की पहचान के लिए हमें इतने चीजों की जानकारी लेना पड़ेगा। इस पे बनेगा, अच्छे से इसको समझाएंगे, एक एक टॉपिक लेकर समझाएंगे कि नाउन होता क्या चीज है। नाउन छोटा नहीं होता, नाउन कोई छोटा चीज नहीं है। केवल नाउन की जानकारी के लिए हमने नाउन का 5 डिफिनेशन पढ़ लिया कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये नाउन नहीं है। नाउन इज कॉम्बिनेशन ऑफ 4 चैप्टर, नंबर, पर्सन, जेंडर एंड केस। जब हम पूरे को पढ़ेंगे तब जाके हमारा नाउन कंप्लीट होगा। फिर हम बात करेंगे प्रोनाउन, तो प्रोनाउन 10 तरह का होता है। तो प्रोनाउन अच्छे से इसको करेंगे। पहले हमारा टारगेट जो है सेंटेंस को कैसे रन किया जाए, किसी भी सेंटेंस को कैसे बनाया जाए, हमारा टारगेट ये है। तो उम्मीद करते हैं आपको सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट के पहचान के लिए हमें इतने चीजों की जानकारी लेना पड़ेगा। क्या आपके मन में आ रहा है सर क्या इतना चीज पढ़ेंगे तब सब्जेक्ट पर सेंटेंस बनाने आएगा? नहीं, हम इसको नहीं जानकारी के बगैर भी कर देंगे। थोड़ी बहुत तो जानकारी लेंगे, इसके बाद भी हम काम कर देंगे। दूसरी बात करते हैं वर्ब की। देखिए वर्ब, वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया। वर्ब की अगर बात करूं तो इसको हिंदी में समझना आपको वर्ब को, तो जिस शब्द के अंत में ना लगा हो, मतलब मैंने लिखा कि जिस शब्द के अंत में, जिस शब्द के अंत में ना लगा हो या ना लगाने से, ना लगाने से लग जाए, लग जाए, उसे हम क्या कहेंगे? उसे ही हम वर्ब कहेंगे, उसे वर्ब कहते हैं। दोस्तों समझ में नहीं आया होगा? देखिए जैसे मैंने बोला कि मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, तो यहां पर पढ़ाता हूं, तो पढ़ाता से पढ़ाना बनेगा कि नहीं बनेगा? खेलता, खेलता से खेलना बनेगा कि नहीं बनेगा? तो जिसके अंत में ना लगा देते हैं और वो सूट कर जाता है वही वर्ब है। जैसे खेलना, कूदना, उठना, बैठना, रोना, गाना, हंसना, कूदना, चलना, फिरना, ये सब क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। अगर इसको इंग्लिश में डिफाइन करना है तो इसको ये लिख दीजिए, अ वर्ड दैट स्टैंड फॉर डूइंग और बीइंग। अ वर्ड दैट स्टैंड फॉर डूइंग और बीइंग। दोस्तों डूइंग का मतलब होता है होना, और बीइंग का, डूइंग का मतलब होता है करना, और बीइंग का मतलब होता है होना। अर्थात जो वर्ड होने और करने के बारे में बात करता है उसी को हम लोग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। जो वर्ड होने और करने की बात करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। और हिंदी में आपको तो समझ में आ गया होगा, इसको मिटा देता हूं। दोस्तों अगर बात करूं कि वर्ब की फैमिली में, तो वर्ब में क्या क्या आता है, तो वर्ब की अगर बात किया जाए तो वर्ब 2 तरह के होते हैं। वर्ब कितने तरह के? 2 तरह के। एक होता है हमारा मेन वर्ब और एक होता है हमारा एक्जुलरी वर्ब। एक्जुलरी वर्ब, एक्जुलरी वर्ब का मतलब होता है सहायक, सहायक क्रिया, और मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया।
देखिए ये मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया समझिए। अगर मैं बात करूं कि डिक्शनरी में जो वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं वो क्या वर्ब के कौन से फॉर्म है, मेन वर्ब है कि ऑक्सिलरी वर्ब है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि वो मेन वर्ब है। मतलब ऑल वर्ड्स ऑफ डिक्शनरी, ऑल वर्ड्स ऑफ डिक्शनरी, डिक्शनरी जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो मेन वर्ब होते हैं। वो क्या होते हैं, मेन वर्ब होते हैं। क्या डिक्शनरी में शब्दों की संख्या लिमिट है, नहीं, ये क्या है, ये अनलिमिटेड है। ये क्या है, अनलिमिटेड है। अर्थात मैं बोल सकता हूं कि जो मेन वर्ब है वो अनलिमिटेड है, उसकी कोई संख्या का लिमिट ही नहीं है बात समझ में। इनकी संख्या का क्या है, कोई लिमिट नहीं है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि मेन वर्ब की संख्या का कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन अगर बात किया जाए दोस्तों ऑक्सिलरी वर्ब का, तो ऑक्सिलरी वर्ब की जो टोटल संख्या है वो है 24। चाहे आप यहाँ पढ़िए, चाहे आप लंदन जाके पढ़िए या कहीं भी पढ़िए, ऑक्सिलरी वर्ब पूरे दुनिया में कितने हैं, 24। इस 24 ऑक्सिलरी वर्ब को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक का नाम है प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब, एक है हमारे पास प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब, इसको शॉर्ट फॉर्म में ये भी लिख दिया हूं। दूसरा हमारे पास है मॉडल, लिखेंगे मॉडल्स लेकिन पढ़ेंगे मॉडल। और तीसरा है हमारे पास सेमी मॉडल, सेमी मॉडल। तो दोस्तों बात करूं प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब, तो ये होता है 11, ये होता है 10 और ये होता है 3। 11 और 10 21, 21 से 3 24, अर्थात हमारा टोटल ऑक्सिलरी वर्ब कितने हैं, 24 है। इनको देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन है। तो दोस्तों अगर बात करें प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब में, तो आता है इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डीड। इसके बाद करूं तो हैव, हैज, हैड। गिन लीजिए, 3 2 5 3 8 3 11। तो प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब ये होते हैं। और दूसरी बात करूं मॉडल की, तो ये होते हैं 10, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, विल, शुड, विल तो हो गया, वुड, आउट टू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसमें आ जाता है नीड, डेयर एंड यूज्ड टू। तो दोस्तों बात करते हैं तो मेन वर्ब हमारे ये होते हैं, मतलब मेन वर्ब हमारे ये हैं और ऑक्सिलरी वर्ब हमारे ये हैं। ऑक्सिलरी वर्ब का काम होता है सहायता करना। क्या है, सहायता करना। दोस्तों बात करूं तो इसके अलावे भी मेन वर्ब के 5 तरीके होते हैं। इसके अलावे भी मेन वर्ब के कितने तरीके होते हैं, 5। V1, V2, V3, V4, V5। दोस्तों मेन कहानी तो ये 5 से होते हैं। पूरी दुनिया का स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में यही 5 का रोल है। ये अगर ये 5 हम सीख लेते हैं तो हम टेंस का जितने भी स्ट्रक्चर हैं उसको हम चुटकी में निकाल देंगे। कैसे टेंस का स्ट्रक्चर बनता है, ही के साथ इज ही क्यों आता है, आई के साथ एम क्यों आता है, अगर इसको जानना है तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तभी के लिए चलिए आज के लिए इतना ही, बाय।